यूरिया बंद हो रहा है, सब्सिडी खत्म होने वाली है, अब सिर्फ यूरिया गोल्ड ही मिलेगा। ऐसे कई सारी न्यूज और वीडियोस आप आए दिन देख रहे होंगे। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हर साल खरीफ सीजन शुरू होते ही दो चीजें एक साथ शुरू हो जाती हैं। पहला खाद की जरूरत और दूसरी खाद से जुड़ी अफवाहें। लंबी लाइनें, काला बाजारी, व्हाट्सएप मैसेज, इन सब के बीच किसान ये तय नहीं कर पाते हैं कि क्या सच है। तो आज ये यूरिया खाद से जुड़ी एक एक बात हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या सरकार यूरिया बंद करने वाली है? सीधा जवाब नहीं। भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। सामान्य नीम कोटेड यूरिया पहले से ही उपलब्ध है और आगे भी रहेगी। हाँ, सरकार ये जरूर कह रही है कि यूरिया का संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से सही उपयोग हो, ताकि मिट्टी खराब ना हो और बर्बादी भी कम हो। लेकिन इसका मतलब बंद करना नहीं है। यूरिया बंद नहीं हो रहा है, ये पहली और सबसे जरूरी बात। अब दूसरी बात, क्या यूरिया और डीएपी की सब्सिडी खत्म हो रही है? इसका जवाब भी साफ है, नहीं। अभी तक सरकार ने यूरिया या डीएपी की सब्सिडी बंद करने जैसी कोई भी घोषणा जारी नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा माल या गैस की कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं, पर किसानों को खाद तय एमआरपी पर ही मिलती है और बाकी फर्क सरकार सब्सिडी से भरती है। और एक और जरूरी बात, अगर कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा मांगे तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग या खाद्य निरीक्षक से सीधे शिकायत कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। अब तीसरी बात, ये यूरिया गोल्ड क्या है? क्या अब सिर्फ यही मिलेगा? किसान भाइयों, यूरिया गोल्ड को लेकर अब तक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इस बात को ध्यान से समझिए। यूरिया गोल्ड कोई नई चीज नहीं है। सरकार ने इसे 2023 में ही लॉन्च कर दिया था। अब बाजार में धीरे धीरे करके इसकी उपलब्धता बढ़ रही है, इसीलिए ये मार्केट में इतना ज्यादा दिख रहा है। कोई ये नई चीज नहीं है। यूरिया गोल्ड दरअसल सल्फर कोटेड यूरिया है। सामान्य यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, लेकिन यूरिया गोल्ड में नाइट्रोजन की मात्रा के साथ साथ सल्फर की भी मात्रा होती है। सल्फर पौधे के विकास, प्रोटीन बनाने और क्लोरोफिल बनाने में मेन काम करता है और भारत के कई राज्यों में सल्फर की कमी भी पाई गई है। तो ये यूरिया गोल्ड बहुत ही फायदेमंद है। पर किसान भाइयों, आप ये एक बात समझिए, ये यूरिया गोल्ड एक विकल्प है, अनिवार्यता नहीं। सामान्य यूरिया और यूरिया गोल्ड दोनों ही बाजार में उपलब्ध है। ये आपकी मिट्टी की जरूरत और कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा यूरिया लेना है। आपसे ये कोई नहीं कह रहा है कि सिर्फ यूरिया गोल्ड ही लीजिए। अब यूरिया खरीदते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों में खाद वितरण का तरीका बदला है। अब डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम है और ऑथराइज्ड दुकानों पर पीओएस मशीन से खाद बेची जाती है। पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी मान्य पहचान पत्र मांगा जा सकता है। कई जगहों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है। पर एक बात, किसान क्रेडिट कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई दुकानदार केसीसी के बिना खाद नहीं देता है तो ये गलत है। आधार कार्ड या वैलिड आईडी से खाद लेना आपका अधिकार है। और ई टोकन सिस्टम की बात करें तो ये पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। कुछ राज्यों और जिलों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लंबी लाइनों से बचने के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम जारी किया है। ये अपने राज्य और जिले के हिसाब से अलग अलग है, तो इसके बारे में आप अपने क्षेत्र के कृषि विभाग में पता कर सकते हैं कि वहाँ कैसा क्या सिस्टम है। अब पांचवी और महत्वपूर्ण बात, जो किसान बटाई या फिर जमीन लीज पर लेकर खेती करते हैं, क्या उन्हें यूरिया मिलेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, मिलेगा। केंद्र सरकार या फिर कोई ऐसा राष्ट्र नियम नहीं है कि सिर्फ जमीन के मालिक को ही यूरिया खाद मिलेगी या फिर सिर्फ जमीन के मालिक ही खाद खरीद सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बटाई, सिकमी या फिर लीज पर जमीन लेने वाले किसान भी खाद आसानी से खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ राज्यों में सहकारी समितियों की अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वहाँ लोकल नियमों का पता करना जरूरी होगा। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी रोक नहीं है। किसान भाइयों, एक जरूरी बात जो सरकार और कृषि विशेषज्ञ दोनों ही यूरिया खाद के उपयोग के लिए कह रहे हैं, सिर्फ यूरिया ज्यादा डालने से उत्पादन नहीं बढ़ता। कई सालों से यूरिया का ज्यादा उपयोग करने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है, लेकिन फास्फोरस, पोटाश, सल्फर और कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अभी भी मिट्टी में बनी हुई है। इससे
इसीलिए मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं, यानी कि सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाएं और उसी के आधार पर मिट्टी को जिस पोषक तत्व की जरूरत हो आप उसे ही दें। इससे आपकी लागत भी कम होगी और साथ ही में मिट्टी की सेहत में भी सुधार होगा। तो किसान भाइयों, आज की सभी जरूरी बातें जरूर याद रखें। यूरिया बंद नहीं हो रहा है। यूरिया डीएपी पे सब्सिडी अभी भी जारी है। यूरिया गोल्ड 2023 में ही लॉन्च हो गया था। ये सिर्फ विकल्प है, कोई अनिवार्यता नहीं। खाद खरीदते समय आधार कार्ड या फिर वैलिड आईडी ही काफी है। केसीसी होना अनिवार्य नहीं और बटाई या फिर लीज पर जमीन ले रहे किसानों पर केंद्र सरकार की किसी भी तरह की रोक नहीं है। और ई टोकन सिस्टम कुछ राज्यों में लागू है, तो आप अपने क्षेत्र में पता करें इस सिस्टम के बारे में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप सच्चाई के बारे में जान चुके होंगे। तो दिन ब दिन आई हुई अफवाहों के ऊपर आप विश्वास ना करें, आप उसकी एक बार जरूर पुष्टि करें कि वह सही है या गलत। और अगर आपको यूरिया खाद से जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी भी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।